नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हमें क्या करना है इसके अंदर दोस्तों, गुणनखंड है वो ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमें 4 बहुपद वो दिए गए हैं। चारों के चारों बहुपद है दोस्तों, वो द्विघात के बहुपद है। ठीक है, और इन सभी का हमें क्या करना है, गुणनखंड है वो ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम दो तरीकों का यूज करते हैं। पहला तो आपका गुणनखंड परिमेय है, दूसरा क्या है, मध्य पद को के भी हम क्या कर सकते हैं, उनके गुणनखंड है वो ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड परिमेय का यूज तो दोस्तों हम जो त्रिघात के आपके बहुपद होते हैं ना, उनके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि मध्य पद यानी मध्य पद इनका कौन सा होता है, जो द्विघात के जो समीकरण है ना, इनके मध्य पद को हम विभक्त का मतलब होता है दोस्तों, इनको हम बांट कर यानी टुकड़े करके इसके क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अगर द्विघात इन बहुपदों के अंदर हम मध्य पद की बात करें तो दोस्तों ये इनका क्या हो जाएगा, मध्य पद यानी बीच का पद हो जाएगा। और इस बीच के पद के हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े किस प्रकार और कैसे करने हैं, तो चलिए दोस्तों वही देख लेते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन आपके एक ही फॉर्मेट पे रहेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो मान लीजिए चारों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य पद को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। किस प्रकार बांटेंगे, यहाँ पे हमें मध्य पद दिया गया है -7x। ठीक है, इसकी जो हमें संख्या है वो चिन्ह सहित लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है -7। ठीक है, x का गुणांक क्या दिया गया, हमें -7 दिया गया। अब दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसके टुकड़े करने हैं। यानी कि इसे हमें ऐसी दो संख्या में बांटना है जिनको अगर हम जोड़े ना, ठीक है, जोड़ने पे दोस्तों हमें क्या मिलना चाहिए, -7 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि -7 के ऐसे हमें दो टुकड़े करने जिनको जोड़ने पे, ठीक है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिनको जोड़ने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -7 मिलना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे और होती है कि दोस्तों गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, कि जो इसका जो फर्स्ट पद है ना और लास्ट पद है, यानी फर्स्ट में तो क्या है आपका 12 है और लास्ट के अंदर क्या है 1 है, यानी इन दोनों को गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है, 12। तो यानी कि गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। -7 को ऐसे दो भागों में बांटना, यानी ऐसे दो टुकड़े करने जिसका योग तो कितना हो, -7 हो। उन दोनों को गुणा करने पे 12 आना चाहिए, वो भी किसका, प्लस का 12 आना चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे दो टुकड़े हमें कौन कौन से मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 12 है वो किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो दोस्तों 12 है वो 1 के पहाड़े में आता है, यानी 1 गुणा 12 भी कितना होता है, 12 होता है। 12 2 के पहाड़े में भी आता है, यानी 2 गुणा 6 भी कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 दोस्तों 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 गुणा 4 भी कितना होता है आपका, 12 होता है। 12 दोस्तों 4 के पहाड़े में भी आते हैं, 4 गुणा 3 कितना होता है, 12 होता है। ये 6 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में आता है। वो सभी की सभी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, जिसके पहाड़े में भी 12 आता है। ठीक है, यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूज आपको नहीं होनी चाहिए। यानी हमें क्या करना है, -7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पे तो -7 मिले, गुणा करने पे हमें कितना मिले, 12 मिले, वो भी किसका, प्लस का मिले। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे हमें देखिए कि यहाँ पे जो हमें जोड़े मिले, इनमें से कौन से ऐसा जो टुकड़ा है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिनका योग कितना हो, -7 हो और गुणा करने पे हमें कितना मिले, 12 मिले। तो दोस्तों 1 को हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 1 के अंदर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। या 12 अगर 1 या माइनस का होता तो 12 के अंदर हम -1 जोड़ते तब आपका कितना होता, 11 होता। यानी कि अपना जो फर्स्ट जोड़ा है वो तो नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकंड देखते हैं। 6 2 गुणा करने पे तो 12 हो रहा है, लेकिन जोड़ने पे 6 और 2 कितना हो रहा है दोस्तों, 8 हो रहा है। ठीक है, अगर ये 2 माइनस का होता, ठीक है, 6 के अंदर हम -2 को ऐड करते तो ये आपका कितना हो जाता दोस्तों, 4 बचता। लेकिन ये भी अपना क्या होगा, युग्म है वो जोड़ा है वो नहीं होगा। ठीक है, ये दोस्तों अपना कितना है, 3 और 4 है। यानी कि अगर ये 3 भी माइनस का हो और 4 भी अगर आपका माइनस का हो, तो माइनस के 3 के अंदर हम माइनस का 4 जोड़ेंगे तो हमें योग कितना मिलेगा, -7 मिलेगा। यानी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। -3 और -4 का दोस्तों हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस का 12 मिलेगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से होगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन है दोस्तों, वो क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाई हो रही है। अगर यानी कि -7 के जो हमें टुकड़े हो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, एक तो -3 मिलेगा, एक हमें -4 मिलेगा। तो दोस्तों इन्हीं दोनों का यूज है हमें इस बहुपद के अंदर करना है। यानी कि हमें दिया गया है -12
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7। इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12x स्क्वायर। ठीक है, फिर दोस्तों हम लिख देंगे 4x माइनस 3x प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे 3x और 4x था, मैंने पहले 4x लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 4 यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि 12 और 4 में से हमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे 3 से हमें कोई कॉमन मिल जाता तो हम 3 रख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी चीज एक दूसरे के अंदर कॉमन आ रही है उसे हम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो इस बहुपद को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये टुकड़े हमें किस प्रकार करने हैं, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसके जो टुकड़े करने हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आसानी से कर लोगे, बाकी आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस बहुपद को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे इनमें से कुछ हमें कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पे तो अपना 12x स्क्वायर है, फिर हमें माइनस का 4x दिया गया है, इन दोनों में दोस्तों हमें 4x है वो कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 12, यानी कि इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1x कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें 4x है, 4x का 4x में भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, जो दोस्तों ये वैल्यू मिली है, ये वैल्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिलनी चाहिए, यानी 3x माइनस 1 हमें यहाँ पे भी मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम 3x को किस से गुणा करें कि हमें माइनस का 3x मिल जाए। तब आप बोलोगे सर इसको माइनस 1 से गुणा कर दीजिए। जैसे इसको माइनस 1 से गुणा करेंगे ये दोस्तों हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इस बहुपद को हमने क्या कर लिया, इस प्रकार लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो भी कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 है, तो हम 3x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे तो आपका 3x माइनस 1। ठीक है, अंदर यहाँ पे दोस्तों कितना बच जाएगा, 4x बचेगा, इधर आपका कितना है, माइनस का 1 है। तो दोस्तों 3x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, यानी जो आपके भाग होंगे ना, इसके जो गुणनखंड होंगे यही हो जाएंगे 3x माइनस 1 4x माइनस 1। दोस्तों यही क्या होगा, आपका आंसर रहेगा। ये दोस्तों आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। हमें इसके गुणनखंड पूछे गए थे, तो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 3x माइनस 1 4x माइनस 1। दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे। होपफुली दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट में आप यस लिख के हमें जरूर बताएं कि सर हमें ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया है। हमें दोस्तों यहाँ पे इसका जो बीच का पद होता है ना, इसके हमें टुकड़े करने होते हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर पाए। टुकड़े किस प्रकार करने वो भी मैंने आपको बता दिया था, वो आपको आना जरूरी है, आगे आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस हमें इसके अंदर 3 दिया गया है। ठीक है, हमें अब क्या करना है, 7x के हमें टुकड़े करने हैं। सेकंड में हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, बीच का पद दोस्तों कितना है, 7x है, तो यानी हमें क्या करने, 7 के ऐसे टुकड़े करने जिनको जोड़ने पे तो हमें कितना मिले, प्लस का 7 मिले, और गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, इन दोनों पदों को हम गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे हमें 2 अंक देखने हैं जिनका योग तो कितना हो, 7 हो, गुणा करने पे हमें कितना मिले, 6 मिले। तो ऐसे दोस्तों हमें देखेंगे कि 6 के पहाड़े 6 है, किस किस के पहाड़े में आता है, यानी कि 1 का गुणा 6 से करें तब भी आपका 6 आता है, 2 का गुणा 3 से करें तब भी आपका 6 आता है, 3 का गुणा हम 2 से करें तब भी 6 आता है, 6 का गुणा हम 1 से करें तब भी आपका कितना आता है, 6 आता है। यानी कि इनमें से आपका कोई ना कोई इसका युग्म हमें मिलेगा। ठीक है, गुणा करने पे तो दोस्तों हमें 6 मिल गया। अब हम जोड़ के देखेंगे कि किन को जोड़ने पे हमें 7 मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, 1 और 6 को जोड़ने पे आपका क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो यानी इसके जो युग्म हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 1 हो जाएगा। 6 और 1 को जोड़ेंगे तब तो हमें कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपका बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, बीच के पद को हमने तोड़ दिया, हमने लिख दिया 6x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, ये दोस्तों 1 का गुणा जब x से होगा तो ये दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, प्लस का कितना दिया गया है, हमें 3 दिया गया है। अब दोस्तों वही बात, इनमें से जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे।
तो इसमें से दोस्तों आपका कॉमन कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो अंदर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा आपका 3। यहाँ पे दोस्तों ये पद है ना, ये का पद यहाँ पे आना चाहिए, यानी x + 3 भी यहाँ पे आना चाहिए। तो किससे गुणा करें कि दोस्तों ये x है वो प्लस का हो जाए, तब आप बोलोगे सर प्लस का 1 का गुणा तब इससे होगा, तभी आपका प्लस का x हमें मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें x + 3 है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने x + 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका कितना बचा, 2x। फिर आपका कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 1 बचा है। इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, यानी यही दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अगर इन दोनों को हम गुणा करेंगे ना, अगर इन दोनों को हम गुणा करते हैं तो दोस्तों हमें ये बहुपद है वो मिलेगा। तो यानी इस बहुपद के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 3x, x + 3, 2x + 1 दोस्तों इस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर रहेगा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं बहुपद दिया गया है 6x² + 5x - 6 दोस्तों हमें दिया गया है। यहाँ पे बीच का पद कितना है दोस्तों, प्लस का 5x है, तो यानी x का गुणा कितना आपका प्लस का 5 है। ठीक है, यानी कि हमें इसे दो ऐसी संख्याओं में क्या करना है, बांटना है जिनका योग कितना हो दोस्तों, प्लस का 5 हो। गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 6 का गुणा 6 से होगा दोस्तों, वो कितना आएगा 36 आएगा। इसके आगे सिंबल किसका है, प्लस का है, यहाँ पे किसका है दोस्तों, माइनस का है। ठीक है, तो यानी माइनस का 36 से आना चाहिए। तो दोस्तों हमें इसे ऐसी दो संख्याओं में बांटना है जिनको जोड़ने पे तो हमें कितना मिले, 5 मिले, वो भी किसका, प्लस का। गुणा करने पे दोस्तों हमें कितना मिले, 36 मिले, वो भी किसका, माइनस का। एक बात तो दोस्तों तय हो गई, यानी यहाँ पे में माइनस का 36 है, तो यानी इनमें से दोनों में से एक संख्या क्या होगी आपकी, माइनस की होगी। तो हम देखेंगे 36 है वो किस किस के पहाड़े में आता है, यानी कि 1 का गुणा 36 से करेंगे तब भी 36 आता है, 2 का गुणा 18 से करने पे भी 36 आता है। ठीक है, इसके अलावा 3 का गुणा 12 से करते हैं तब भी आपका 36 आता है, 4 का गुणा 9 से करते हैं तब भी आपका 36 आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके 6 का गुणा 6 से करते हैं तब भी आपका 36 आता है। ठीक है, यानी 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। ठीक है, इसी प्रकार 9 में भी आता है, 12 में भी आता है, 18 में भी आता है और 36 के पहाड़े में भी खुद 36 है वो आता है। ठीक है, अब दोस्तों इनमें से देखना है कि इनमें से किन का योग है ना वो 5 होगा। 36, 1 और 36 इनका योग कितना होगा दोस्तों, 37 होगा। अगर ये माइनस का हो तब भी कितना होगा, 35 हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 20 होगा। अगर 2 माइनस का हो तो 18 प्लस का 2 माइनस का फिर भी कितना होगा, 16 होगा। हमें कितना चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, ये भी नहीं होगा। इन दोनों का दोस्तों योग कितना होगा, 15 होगा। अगर 3 माइनस का हो तब दोस्तों इनका योग कितना होगा, 9 होगा। हमें चाहिए 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों देखें आपका एक तरफ है 9 और ये है दोस्तों आपका 4। अगर यहाँ पे 4 और 9 को जोड़े तब तो योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। अगर 4 है वो माइनस का हो, ठीक है, 9 तो प्लस का हो, अगर आपका 4 माइनस का हो, इन दोनों को अगर हम जोड़े तब हमारी बात बन रही है वो, तब हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है और हमें प्लस का 5 ही तो चाहिए। यानी कि एक आपका माइनस का 4 हो, एक आपका प्लस का 9 हो, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तब हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तब हमें 36 मिलेगा, वो भी किसका, माइनस का 36 मिलेगा। यही तो दोस्तों हमें चाहिए। ऐसा हमें एक ऐसा जोड़ा चाहिए था जिन्हें के जोड़ने पे तो हमें कितना मिले, 5 मिले, गुणा करने पे हमें 36 मिले। तो वो जोड़ा कौन सा हो गया, -4 और +9 का हो गया। यानी इस बहुपद को 6² + 5x - 6 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 6x²। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे हमें कितना दिया गया, 9x -4x - 6। दोस्तों इसको बहुपद को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। जैसे 6 और 9 में से कॉमन आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3x को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, 3 का भाग 3 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपका 3 बार जाएगा। यानी कि ये पद है दोस्तों वो भी इस तरफ होना चाहिए, x + 3। तो x + 3 दोस्तों आपका यहाँ पे किस प्रकार होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा। यानी इधर भी हमें मिलना चाहिए 2x + 3 मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको किस से गुणा करें कि आपका -4x बन जाए, 2x को किस से गुणा करें कि -4x बन जाए। तब आप बोलोगे सर -2 से गुणा कर दीजिए। अगर इसका -2 से गुणा करेंगे तो ये -4x हो जाएगा। 3 का गुणा -2 से होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस बहुपद को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इन दोनों में से हमें कॉमन है वो क्या मिल रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों x + 3 है, यहाँ पे भी 2x + 3 है। तो हम क्या करेंगे, 2x
प्लस 3 को हम बाहर ले लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा, और ये कितना बचेगा दोस्तों, माइनस का 2 बचेगा। तो यानी इस बहुपद के 6x² प्लस 5x माइनस 6 दोस्तों, इस बहुपद के जो आपके गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2x प्लस 3, फिर आपका 3x माइनस 2, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ है। क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दोस्तों बीच का पद आपका क्या है, x है। x के गुणांक में क्या है दोस्तों, कुछ गुणा नहीं हो रहा है, तो यानी एक गुणा हो रहा है, एक इसका आपका माइनस का है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है, ऐसी संख्या देखनी है जिनका योग कितना हो, -1 हो, और इन संख्याओं को गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 3 का गुणा 4 से करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 3 का गुणा 4 से 12, वो भी किसका, माइनस का। तो हमें कितना मिलना चाहिए दोस्तों, माइनस का 12 मिलना चाहिए। आपको देखना है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनको जोड़ने पे तो +1 मिले, ठीक है, गुणा करने पे हमें माइनस का 12 मिले। तो देखते हैं 12 है दोस्तों, किस किस के पहाड़ी में आता है। 1 का गुणा 12 से करने पे भी 12 आता है, ठीक है। 2 का गुणा 6 से करने पे भी हमें 12 मिलता है। 3 का गुणा 4 से करने पे भी हमें 12 मिलता है। इसी प्रकार ये दोस्तों 4 का गुणा 3 से तब भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, और 12 के पहाड़े में भी दोस्तों 12 आता है। अब देखना है कि इन तीनों जोड़ों में से किस जोड़े का योग है वो -1 मिल रहा है, ठीक है। तो 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। अगर 1 माइनस का हो तब भी यहाँ पे कितना योग होगा, वो भी दोस्तों 11 होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, यानी ये जोड़ा तो अपना नहीं होगा। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर इनमें से कोई भी मान माइनस का हो तब भी दोस्तों ये कितना होगा, 4 या माइनस का 2 होगा, ये जोड़ा भी अपना नहीं हो रहा है। इन दोनों का दोस्तों ये अंतर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इन दोनों को हम जोड़े तब तो मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन अगर ये 4 माइनस का हो और 3 है वो प्लस का हो, इन दोनों को हम जोड़े, माइनस का 4 प्लस के इसके अंदर 3 जोड़ रहे हैं, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। यही तो दोस्तों हमें चाहिए। जोड़ने पे तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, और गुणा करने पे दोस्तों कितना आना चाहिए, माइनस का 12 आना चाहिए। तो यानी वो जोड़ा कौन सा हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 3 होगा, ठीक है। तो यानी इस बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस x प्लस 4 दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 3x², ठीक है। माइनस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4x प्लस 4। दोस्तों मैंने 3 को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि 3 में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं, इसलिए मैंने 4 को बाद में लिखा है और 3 को पहले लिखा है, ठीक है। आगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1, यानी ये मान भी हमें इस तरफ मिलना चाहिए x + 1। अब मैं किसको x से किसको गुणा करूं कि ये -4 हो जाए, तब आप बोलोगे सर -4 का गुणा x से होगा तब ये -4x हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -4 से गुणा कर दिया। अब इन दोनों में हमें कॉमन है वो क्या देखने को मिल रहा है, तब आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे x + 1 है वो दोनों में कॉमन है। तो चलिए मैंने x + 1 को बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचा आपका, -3x - 4, ठीक है। तो दोस्तों 3x² माइनस x + 4 के दो हमें गुणनखंड मिलेंगे, वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके x + 1 3x - 4 दोस्तों, इस बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 के क्वेश्चन हमें चारों के चारों क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।